जारी किया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली को दहलाने की कौन रच रहा साजिश। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले किसने जारी किया अलर्ट। बता दें आपको, खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर कौन से शहर, ये तमाम सवाल हैं कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश हो रही है। क्या पंजाब के गैंगस्टर विदेशी हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन भारत का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं? ये तमाम सवाल आज उठते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली को दहलाने की साजिश कौन कर रहा है। क्या तमाम संगठन भारत का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है? पूरी खबर एक बार आपको समझाते हैं। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली है क्या? दिल्ली को दहलाने की कौन रच रहा साजिश? बता दें आपको, लगातार ये खबरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। हाई अलर्ट हर राज्यों में किया गया है। और बता दें आपको, अगर बातचीत करें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आ रही है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित खालिस्तानी और बांग्लादेश के आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में हैं। वे खालिस्तानी संगठन और विदेशी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पंजाब के कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के लिए फूट सोल्जर की भूमिका निभा रहे हैं। ये हैंडलर अपने एजेंट को आगे बढ़ाने और भारत की आतंकी आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलर्ट के मुताबिक ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक्टिव हैं। और बता दें आपको, धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों में संपर्क बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास एक कार में ब्लास्ट होता है। इस फिदायिन हमले में 15 लोगों की मौत होती है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के पीछे जैश का फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल था और इस मॉड्यूल में जुड़े ज्यादातर आतंकी डॉक्टर थे। ब्लास्ट की जांच करे एनआईए ने इस मामले में शाहिद सईद और मुजम्मिल शकील को भी गिरफ्तार किया था। हमले के वक्त कार चला रहा आतंकी उमर भी इस हमले में मारा गया था। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले मॉक ड्रिल आयोजित किए हैं। दिवस से ठीक पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक गंभीर और अहम खुफिया अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों को आतंकी निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट में बताया गया है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश आधारित आतंकी गुट इस बार 26 जनवरी के मौके को एक तरह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली, एनसीआर और अन्य संवेदनशील शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पंजाब में सक्रिय कुछ गैंगस्टर अब विदेशी आतंकी हैंडलरों के निशाने पर, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और ये गैंगस्टर अब केवल अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी नेटवर्क के लिए भी एक तरह से काम कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैंडलर हैं, इनका ये जो नेटवर्क है वो एक तरह से देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गणतंत्र दिवस देश का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय पर्व है और सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस यह सुनिश्चित करने में है कि यह पर्व पूरी शांति और गर्व से मनाया जाए। दिल्ली भारत मंडपम से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता वरुण पठानकोट से लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, दिल्ली को दहलाने की साजिश आखिर कौन रचा? देखिए, बड़ी जानकारी हमने दर्शकों को बताई, पूरी जानकारी बताइए। बता दीजिए कि पिछले कल से जो है इनपुट जो है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो एक इनपुट किया गया है कि दिल्ली में एक बार फिर से जो है कोई बड़ी घटना होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बीते कल भी पठानकोट में जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारी मात्रा में जो हथियार भेजे गए थे उसकी खेप को जो है बरामद किया गया है, जिसमें आपको बता दें 3 मैगजीन, 3 AK-47, 5 पिस्टल्स और 98 जो है जिंदा कारतूस जो है बरामद किए गए हैं। और इसमें जो पीछे जो साजिश करता है वो बब्बर खालसा जो है खालिस्तानी समर्थक है, उनकी ये जो सारी प्लानिंग है कि उनके जो है टारगेट में कौन कौन से स्टेट्स है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली एक मेन भारत की जो है राजधानी है और मेन टारगेट उनका जो है दिल्ली रहता है। तो 26 जनवरी को लेकर जहां दिल्ली में सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, वही पंजाब में जितने भी इंटरस्टेट बॉर्डर्स है या सरहदी इलाकों के साथ बॉर्डर एरिया के साथ लगते जितने भी
डिफेंस लाइन्स है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर बारीकी से गाड़ियों की, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। वरुण, लेकिन ये संवेदनशील इलाकों में कहा जा रहा है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां की क्या स्थिति है पठानकोट की? बता दिया कि पठानकोट में भी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान की सरहद लगती है। हाँ। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बिल्कुल साथ में है। वहां पर भी पुलिस की तरफ से जितने भी इंटरस्टेट नाके हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते जो गांव है, वहां पर रोजाना जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी हुए, बीएसएफ, आर्मी, पंजाब पुलिस के साथ मिलके जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करके सर्च ऑपरेशन लाए जा रहे हैं। एक तरफ जम्मू का बॉर्डर भी लगता है पंजाब के साथ, पठानकोट के साथ, वहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीती रात भी आपको बता दिया जाए कि जम्मू में एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार इस सारे मामले में निगरानी बनाई रखी है और हर बारीकी से आने जाने वाले गाड़ियों की और जितने भी इंटरस्टेट नाके वहां पर चेकिंग की जा रही है। वरुण, आपसे एक और जानकारी चाहूंगी अगर आपके पास होगी तो। अगर ये बताइए कि दिल्ली को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी छोड़कर और कौन कौन से शहर निशाने पर हैं, कोई जानकारी आपके पास है क्या? देखिए जी, उनका मेन टारगेट जम्मू, दिल्ली हाँ। राजधानी या पंजाब, जो बिल्कुल ही सरहदी के साथ लगते इलाके हैं, वहां पर उनका मेन ज्यादा टारगेट रहता है। हाँ। कि वहां पर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब लगातार जो है सरहदी इलाके, बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जो है टारगेट किया जा रहा है। युवाओं को जो है अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने बस में किया जा रहा है। उनको पैसों का लालच देकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की अब जो है तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है। और आपको बता दें कि पहले भी जो आज से 10-15 दिन पहले एक 15 साल का लड़का जो जासूसी के चलते जो है पठानकोट ने पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके ठीक है। पास से भी काफी जो है जानकारी जो है बरामद की गई थी। ठीक है, एक बार हमारे दो संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, गुलशन गुरुग्राम से और भावना दिल्ली से। भावना, देखिए मैं अभी संवाददाता वरुण से ये जानकारी ले रही थी, पठानकोट से जुड़े हुए हैं। भावना, देखिए फिर से हाई अलर्ट किया गया है और कहा ये जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर और खालिस्तानियों के निशाने पर फिर से दिल्ली है। भावना, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है तो दिल्ली जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया और चेतावनी खालिस्तान आतंकवादी संगठनों और बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह की संभावित गतिविधियों को लेकर जताई गई है। ये समूह दिल्ली और देश के अन्य शहरों में हमले के फिराक में हो सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था, नवंबर माह में देखा गया था कि दिल्ली के लाल किले पर जो है आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं जिस तरीके से गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है उसको लेकर भी जो है अब चेतावनी जारी की गई है। और वहीं जो दिल्ली है पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हम लोग खुद इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद है। बेशक से धुंध के कारण स्थिति बेहद ही ज्यादा खराब है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से परेड निकलेगी और सारा कार्यक्रम जो है यहीं से होगा। पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम सुरक्षा दस्ता दल जो है उनके साथ साथ लगभग 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी जो है इस पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सीसीटीवी कैमरा से जो है चप्पे चप्पे पे जो है नजर रखी जा रही है। यानी कि कहा जा सकता है जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर सुरक्षा का हर एक बारीकी से जो है जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो है चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसे कैप्चर कर लिया जाए और जल्द से जल्द किसी भी तरीके की अनहोनी होने से बचाया जा सके। कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल भावना, और देखिए 26 जनवरी से पहले ही कहा यह जा रहा है कि एक आतंकवादी संगठन इसको लेकर साजिश रच है। एक बार मैं जाना चाहूंगी गुलशन के पास। गुलशन, गुरुग्राम में कुछ अपडेट सामने आए क्या? कुछ इनपुट्स आपको मिले अब तक? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं तो सभी जो स्टेट है उनको भी सूचना दे दी जाती है कि गणतंत्र दिवस से पहले तमाम जितने भी फोर्स है वो उन जगहों पर जरूर चिन्हित की जाए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या जो बाजार हो जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले
जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और आतंकवादी गतिविधियों का जो इशारा जो किया जा रहा है, चाहे वो खालिस्तानी आतंकी संगठनों द्वारा हो या बांग्लादेशी जो आतंकी गुट द्वारा हो, इस तरह से जो चेतावनी दी गई है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई हमला हो सकता है कुछ बड़े शहरों में, तो इसको लेकर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, ये तमाम दिल्ली एनसीआर के लगते इलाके हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर तो मेन उनका फोकस रहता ही है। तो इन तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि जब भी कोई आतंकवादी गतिविधियां शुरू होती हैं तो उससे पहले सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर जारी रहती हैं और इसलिए अब गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, यहाँ पूरा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मनाता है। बड़ी धूमधाम से तैयारियां चलती हैं। तमाम जो दिल्ली के इंडिया गेट पर तो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ गुड़गांव जो है वो सटा इलाका है, दिल्ली बॉर्डर से सटा इलाका है, इसलिए यहाँ की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, खासकर मेट्रो स्टेशन पर और बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां पर बाजारों में काफी भीड़ रहती है। तो जरूर सुरक्षा एजेंसियां यहाँ भी अलर्ट पर है क्योंकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए। जी अलर्ट पर है। एक बार अजय जांडाल के पास चलेंगे, जुड़ चुके हैं लाइव। अजय देखिए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अब तो ये कहा जा रहा है अजय कि खालिस्तानी एंगल आ गया है। देखिए एक अलग एंगल मिला, क्या जानकारी आपके पास अजय? देखिए बिल्कुल जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो दिल्ली या फिर बड़े शहरों में, उत्तर भारत के जो बड़े शहर है वहां पर एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो जानकारियां मिली हैं, पाकिस्तान में बैठे ये जो खालिस्तानी आतंकियों के जो कमांडर हैं उनकी मुलाकातें जो है पिछले दिनों लश्कर के आतंकियों के साथ भी हुई है। ऐसे में इस चीज की संभावना है कि पाकिस्तान पंजाब हो या दिल्ली का इलाका हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकियों की मदद से जो है वो बड़े हमले को अंजाम देने के प्रयास कर सकता है। और कल जो हथियारों का जखीरा पंजाब से बरामद हुआ है या इससे पहले भी जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं अंदेशा यही होता है कि वापिस पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद में धकेलने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान करना चाहता है खालिस्तान की मदद से। मगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इसी का नतीजा है कि कल भी हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। और जो जानकारियां हैं पिछले लगभग 1.5 से 2 साल में अगर आप देखें तो पंजाब में ड्रोन के जरिए या फिर अन्य तरीकों से हथियारों की तस्करी और हथियारों को पहुंचाने का सिलसिला तेज हुआ है। अगर आप देखें तो पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान के नाम, खालिस्तानी आतंकवाद के नाम पर जो है उसे एक्टिविटीज को ज्यादा कोशिश की जा रही है करने की। दरअसल जम्मू कश्मीर से बाहर अगर आतंकवाद को पहुंचाना है तो पाकिस्तान उसमें कई प्रयास कर चुका है, जिसमें बार बार पाकिस्तान फेल हुआ है। अब एक बार फिर से शांति को भंग करने का पाकिस्तान का ये प्रयास लग रहा है, मगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी जो है वो की जा रही है। अजय, बहुत अहम जानकारी आपने इस बाबत दी कि पंजाब को दहलाने की फिर से कोशिश की जा रही है। अजय, आपसे ही सवाल लूंगी मैं दूसरा। ये बताइए कि खालिस्तानी टेरर का यहाँ जुड़ाव होना क्या कुछ नई परिभाषा को बदल रहा है? अब देखिए पंजाब सरकार को तो अलर्ट रहना होगा ना, नई योजना बनानी होगी। देखिए दरअसल ये पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से भारत में और भारतीय राज्यों में जो है वो इस आतंकवादी गतिविधि को तेज किया जा सके। अगर बात की जाए तो पंजाब ने आतंकवाद को जिस दौर में देखा था उसमें पंजाब के लोगों ने ही इस चीज का अंत किया। मगर अगर वापस उस आतंकवाद को जगाने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा है उसके पीछे की वजह यही है कि उसे पता है कि रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश जो है वो करके फिर वापस पंजाब को या फिर पंजाब के साथ लगते इलाकों को आतंकवाद में धकेलने का प्रयास किया जाए। मगर लोग बहुत समझदार हैं और उससे ज्यादा सतर्क जो है वो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार नजर रखे हुए हैं। ठीक है, एक बार हम रुक करेंगे पठानकोट का। वरुण लगातार जुड़े हुए। वरुण, आपसे मैं सुरक्षा की जानकारी लेनी चाहूंगी। ये बताइए कि अभी अगर बात की जाए तो हर राज्य में अलर्ट जारी किया जा रहा है लगातार, और कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी के पहले एक बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान रचना नजर आ रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल? बता दीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से जितने पहले बताया कि जितने भी इंटरसेक्ट नाके हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बाहर से बीएसएफ हो चाहे आर्मी हो उनको भी तैनात कर दिया गया है।
क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है पंजाब में को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप हो। बीते दिन भी कुछ दिन पहले जो है खालिस्तानी इंटरनेशनल बबल खालसा का जो लीडर है पन्नू, उसकी तरफ से भी पंजाब को पहले भी एक दो बार जो है मेल के जरिए धमकियां दी गई है। बिल्कुल। और उसने कहा था कि 15 जनवरी से पहले पहले कोई भी स्कूल कॉलेज में जनगण मन नहीं गाया जाएगा, राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा। लगातार इस तरह की जो है आईएसआई और जो खालिस्तानी समर्थक है, इस तरह की धमकियां जो है पंजाब को लगातार देते आ रही है। पर पुलिस और आर्मी लगातार इन पर जो है नकेल कसती नजर आ रही है। चाहे कोई भी इलाका हो, चाहे बॉर्डर के साथ सरहदी इलाके हो, जी। चाहे शहर हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को जो है तैनात किया गया है और बारीकी से हर गाड़ियों की चेकिंग जो है की जा रही है। और ठीक है। लोगों को भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई भी बाहर का कोई आदमी आपको कहीं अपने मोहल्ले में या कहीं आसपास दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत जो है पुलिस को दी जाए। ठीक है, एक बार रुक करेंगे यहाँ गुलशन ग्रोवर का। गुलशन, गुरुग्राम की हम बात करें, देखिए आपने भी अहम जानकारी ये बाबत दी कि यहाँ पर सटा इलाका है। और बात करें दिल्ली से, तो एनसीआर में भी ऐसी हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां भी? वहां पर पुलिस तो एक्टिव हो गई है। देखिए, गुड़गांव पुलिस ने तमाम जो होटल है, जो गेस्ट हाँ। हाउस है, उन पर निगरानी बढ़ा दी है। और जो भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, पुलिस का ये कहना है कि जरूर गुड़गांव पुलिस को इसकी सूचना दें। तो और सभी गेस्ट हाउस हो या होटल्स हो, उनको भी ये कहा गया है कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति अगर आपके यहाँ रुकता है तो उसकी जानकारी गुड़गांव पुलिस को देनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी नागरिक है वो बड़ी संख्या में गुड़गांव में रुकते हैं और उन पर अभी हाल ही में शिकंजा भी कसा है कि जिन्होंने सी फॉर्म नहीं भरा है उन पर कार्रवाई भी की है और उन होटल मालिकों पर भी की है, उन गेस्ट हाउस मालिकों पर भी की है। और जो लोग सोसाइटी में अपने घर को रेंट पर देते हैं उनके खिलाफ भी की है, क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं। और ऐसे में गुड़गांव पुलिस का साफ तौर से कहना है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर तमाम गेस्ट हाउस हो या होटल मालिक हो या पीजी मालिक हो या फिर घर के मालिक हो, जो भी रेंट का काम करते हैं, उनको ये सूचना दी गई है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपका मकान किराए पर लेता है या होटल आपका रूम लेता है किराए पर, तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको गुड़गांव पुलिस को देनी होगी और उसके बाद ही उसे आपने होटल में रूम देना होगा या मकान पर जो अपना कमरा है वो देना होगा। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने कई नाकेबंदी भी जो है इस दौरान की है, चाहे वो गुड़गांव का एमजी रोड इलाका हो, काफी व्यस्त इलाका है और काफी मॉल्स वहां पर है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो नाकाबंदी है वो चल रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त करती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि आमतौर पर जब भी चाहे वो 15 अगस्त आता हो या 26 जनवरी आता हो, उस समय हम देखते हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो कड़ी हो जाती है, क्योंकि कई एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट मोड पर रहती हैं। इसलिए तमाम राज्यों की पुलिस को भी ये कहा जाता है कि अपने अपने इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और जो उन संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाए जो व्यक्ति किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो फिलहाल इसी को देखते हुए जिस तरह से आपने भी बताया कि जिस तरह आतंकी संगठन जो है वो खालिस्तानी हो या फिर बांग्लादेशी आतंकी गुट हो, वो किसी भी हमले की साजिश रच रहे हैं और खासकर उन इलाकों में जहां पर भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, दिल्ली एनसीआर के नजदीक, तो गुड़गांव उसमें मेन स्पॉट हम कह सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव भी एक ऐसा इलाका है जो सेंसिटिव इलाका होता है। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी है। जी ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं।